अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं अभी उठी हूँ, 9:15 हो रहे हैं और आँख जस्ट खुली है। आँख खुलते ही बाल बांधे हैं और सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग की है। मैंने कहा फिर मैं काम में लग जाऊँगी ना, मेरा व्लॉग ही नहीं बन पाता। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जब मैं कमरे में यहाँ सो रही होती हूँ, गद्दा मैंने बिछाया होता है। गणपति जी के जाने के बाद भी ना मैं सो नीचे ही रही हूँ, मुझे ऊपर नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। बस अभी उठी हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ, शक्ल देखो ज़रा क्या बनी पड़ी है। और भिंडी बनाने की तैयारी हो रही है। देखिए यहाँ गद्दे पे बैठ के अभी भिंडी कटेगी, कट। और आपको मैं बेड दिखाऊं, बेड में मैंने क्या कर रखा है सारा, ये देखिए गाइस। ये देखिए, ये जो बेड है ना पूरा धोबी घाट बना हुआ है, क्योंकि कपड़े ये गीले थे तो इनको सुखाने के लिए मैंने रात को खोल के बेड पे ही डाल दिए। और अब यहाँ बैठकर मैं भिंडी काटूँगी। भिंडी बनाने की तैयारी। पहले 1 कप चाहिए चाय का और आँख तभी खुलेगी। तो शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग के साथ। आँख खोलते हुए 1 कप पटियाला चाय बनाई जाती है, छोटी सी, थोड़ी थोड़ी करते हैं, मेरी पता नहीं कितनी हो जाती है, 4-5 कप हो जाती है आराम से। तो थोड़ी सी पटियाला कप चाय बनाते हैं, बैठकर आराम से भिंडी काटते हैं और फिर बनाते हैं कढ़ाई में भिंडी। गाइस चाय में बना के ले आई, ये देखिए। अब आराम से बैठकर भिंडी काटते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 9:15 और मेरे ट्यूशन के बच्चों के मैसेज आने शुरू हो गए। मैंने कल इनको स्पेशली वार्निंग दी थी कि भाई 12 बजे से पहले मत किया करो कॉल मैसेज, मैं बिज़ी होती हूँ, काम होते हैं घर के। अब आने शुरू हो गए हैं। मैं ज़रा चाय पी लूँ, आँख खुल जाए मेरी, फिर मैं इनसे बात करती हूँ। गाइस हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया और ये बना लिया पराठा, साइज़ थोड़ा छोटा है। यह भिंडी जो बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम खाने लगे हैं नाश्ते में और साथ में चाय। तो नाश्ता करने के बाद फिर लगते हैं दोपहर और रात की तैयारी में। ऑलमोस्ट थोड़ा निपटा लिया। गाइस नाश्ता करके अब मैं इस कमरे में आई हूँ। अब इस कमरे का हाल सुधारते हैं फटाफट, लगते हैं सफाइयों में और करते हैं रूम की सफाई, अंदर भी और बाहर भी। तो चलिए ऑन ड्यूटी शुरू होते हैं। वेलकम बैक गाइस। सुबह मैं आपसे मिली थी कितनी हॉरिबल शक्ल में, और आज पता नहीं क्या मेरा मन हुआ, कि सुबह उठ के ना मैंने मुंह भी नहीं धोया, आँख खुली उठी है, बस अपने बाल बांधे हैं मैंने बैठे बैठे और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। सुबह उठते ही मुंह भी नहीं धोया, आ रहा वैसे ही शुरू हो गई मैं। तो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा फिर सारा दिन मुझे कई बार टाइम मिलता है, कई बार नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का, तो आज सुबह ही लग जाओ। अभी बस काम ख़त्म हुआ है पौने 2 बजे तक सारा काम ख़त्म। नहाना रह गया मेरा, दोपहर का खाना बन गया, सुबह तो मैंने भिंडी बनाई ली थी और रात के लिए चिकन वगैरह भी बन गया, आटा भी गूँध दिया, सारा दिन की टेंशन ख़त्म। तो अब हम लगेंगे किताबों में, कॉपियों में। और आज मैं कोशिश पूरी है मेरी कि मैं मंदिर दिन में ही होकर आऊँ, क्योंकि फिर रात को 9 सवा 9 हो जाएंगे। उसके बाद यार हमें जिम जाना होगा तो मुझे स्कूटी नहीं मिलेगी, और आज थर्सडे तो मंदिर भी जाना है। तो चलिए अब हम लगते हैं बच्चों की कॉपियाँ चेक करने में। और फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, ये डाउट वो डाउट, वो साथ साथ क्लियर होते जा रहे हैं। और भगवान का बहुत शुक्र है, ये बैठे हमारे बाबा जी, वो रहे हमारे हनुमान जी, कितने गए ये देखिए, कि इनका आशीर्वाद है। और हमारे गैसेस लग रहे हैं और पेपर अच्छे से आ रहे हैं। और ये देखिए खाना जो बन चुका है, रात तक की टेंशन ख़त्म। गाइस ये देखिए, क्योंकि अभी ये गर्म है ना, तो मैंने इसे थोड़ा खोल के रखा हुआ है। ये बना दिए भुर्जी, इसमें ये बंद कर दिया था टाइटली चिकन, और ये भी बिना मसाले वाला। तो ये सब बना के अभी रख दिया, ठंडा होगा तो फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पर आटा गूंदा जा चुका है, जो यहाँ ढक के रखा हुआ है। अब बस आंटी का काम है, जो आएंगी और अपना काम निपटाएंगी। तो अब हम बैठते हैं आरवी को लेकर। किथे गया आरवी? अच्छा वो तो व्लॉग में आएगा नहीं, तब तक आप ब्रूनो को देख लो। ये रहा ब्रूनो। कल रात को आपने ब्रूनो की मस्तियाँ देखी थी, कितनी मस्तियाँ कर रहा था ये आरव के साथ। लिटरली पिलोज़ के ऊपर चढ़ के कूदियाँ मार के पिलोज़ कैच करने की कोशिश कर रहा था। सारा दिन बेहोश होकर सोया रहेगा और फिर कूदियाँ मारनी शुरू कर देगा। रात को इसकी बॉडी जो होती है पूरी एक्टिव मोड में होती है। तो चलिए अब मैं एक्टिव मोड में जाती हूँ और लगती हूँ कॉपियों में। गाइस 4:15 हो गए और मैं भाग रही हूँ मंदिर के लिए, क्योंकि रात को मुझे टाइम नहीं मिलेगा और बच्चे 5 सवा 5 तक आते हैं। तो चलिए फटाफट बाबा जी के मत्था टेक के आते हैं, और रुकना कहीं नहीं है, भर करके जाना है, भर करके आना है, फटाफट होके आए। गाइस मंदिर पहुँच गए। राम राम भैया। मंदिर एकदम खाली, फटाफट दर्शन करके भागे, निकलने की देर है। बच्चों के फ़ोन आने शुरू हो गए। चलिए मत्था टेकते हैं और भागते हैं। गाइस ये देखिए मंदिर बिल्कुल खाली है। जय साईनाथ जी। पंडित जी कितने आराम से बैठे हुए हैं। साईनाथ महाराज की जय।
गाइस अंदर नहीं जा सकते, अंदर देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहीं से मत्था टेकेंगे और यहीं से दर्शन करेंगे। गाइस पूरे 5 बजे मैं घर पहुंच गई फटाफट, और ना बाज़ार लगा हुआ था तो प्याज टमाटर जो ख़त्म थे वो मैं ले आई हूँ। सब्जी भूल गई यार लाना कुछ ना कुछ। वैसे शिमला मिर्च पड़ी है और मेरे हस्बैंड को वेजिटेरियन चीज़ें ज़्यादा पसंद है ना, तो कल सुबह मैं उनके लिए शिमला मिर्च आलू या शिमला मिर्च पनीर जो भी वो खुश होकर खाएंगे वो बना दूँगी। तो प्याज टमाटर आ गए हैं और अभी ब्लिंकिट से थोड़ा सामान मंगवाया मैंने। टाइम नहीं था कि मैं इधर उधर जाती, और जहाँ गई वहाँ दुकानें बंद थी। इस टाइम 4 बजे का टाइम था, तो मंदिर हुआ ही ना, ये जान में जान आ गई। बस अब बच्चों को आने का टाइम हो रहा है, तो मैं अब आपसे मिलूँगी बच्चों के जाने के बाद। दैट कैन बी पॉसिबिलिटी है कि 9:30 9:15 बज जाए। कल मैथ्स का पेपर है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई किड्स एंड प्लीज़ प्रे फॉर देम। मिलते हैं शाम को। गाइस बच्चे गए हमारे 9:30 बजे और कल है मैथ्स का एग्ज़ाम, तो सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और तैयारी अच्छे से थी, कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, कुछ को हम समझा देते हैं, तो कर लिया इन्होंने वॉट एवर, लेकिन तैयारी करा लिया। अब जो भी है लास्ट मोमेंट पे इनको डीमोरलाइज़ नहीं करना, क्रिटिसाइज़ नहीं करना कि इनका जो मॉरल है वो डाउन हो, बिल्कुल नहीं। तो अब मैं फटाफट रूम समेटने में लगती हूँ। इट्स वेरी 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 टायरिंग एंड हैक्टिक डे फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाउ। तो अब खाना मेरा बना पड़ा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो मैं फटाफट रूम समेट के अब आराम से रिलैक्स करूँगी। थोड़ा सा आइसक्रीम टाइम, और मेरी आइसक्रीम पड़ी है, पहले मैं रूम समेट लूँ फिर थोड़ी सी आइसक्रीम खाऊंगी, दिमाग शांत हो जाएगा। गाइस मेरे हस्बैंड आ गए हैं और आज ट्यूशन पढ़ाने के टाइम पे ना एसी में अंदर की तरफ से पानी टपक रहा था, तो हमें कुछ 7:45 बजे बंद करना पड़ गया। और अभी आए हैं तो देख रहे हैं कि पाइप में कुछ अटका है कि क्या हुआ है, क्योंकि इन चीज़ों को मैं तो हाथ नहीं लगा सकती। मुझे तो ट्यूशन के बच्चे कह रहे थे आप मत कुछ करना, पता चले गया। मैं कहा नहीं, मैं नहीं हाथ लगाऊंगी बिल्कुल भी, मेरे तो हाथ मुझे पता है। तो अभी लगे हुए हैं, देखो पाइप ठीक होता है कि नहीं, क्या हुआ है। ये देखिए यहाँ से पानी टपक रहा था, टप टप करता हुआ पूरा स्टेबलाइजर से पानी नीचे आ रहा था, और गद्दा भी थोड़ा सा गीला हो गया। तो अभी मैंने टेप लाई है और ये इधर साफ़ कर रहे हैं। इन्होंने पाइप निकाला हुआ है जॉइंट वाला ना, ये देखिए। और ये पाइप में से गंद निकला है, बट हल्का सा ही है, कुछ इतना वो ब्लॉकेज वाला नहीं है। होपफुली के ठीक हो जाए। पानी तो गिर नहीं रहा इसमें से, अब नहीं गिर रहा ना, वहीं पे गिरना शुरू हुआ है। हाँ वहाँ तो गिर रहा है, ये देखो, ये इधर स्टेबलाइजर पे गिर रहा है, ये इधर गिर रहा है। एसी चल रहा है गाइस, एसी तो ठीक नहीं हुआ, मतलब पानी जो टपक रहा था वो अभी कभी रुक रहा है कभी आ रहा है, बट गर्मी इतनी है। अब एसी ना चलाएं तो खाली पंखे में तो नहीं बैठा जाता। तो वो हमें ना इंडियन जुगाड़ू पीपल, मेरे हस्बैंड ने क्या, मैं हाँ तुम, एक्चुअली इनको पता है मुझे गर्मी बहुत लगती है और मैं बैठे बैठे ना बड़ी परेशान हो रही थी। मैंने बोला कुछ नहीं, तो इन्होंने एक जुगाड़ लगाया। मैं आपको जुगाड़ दिखाती हूँ। अब सुबह जब तक एसी वाला आगे इसको ठीक नहीं करेगा मैं कुछ नहीं करने वाली। तो पहले जुगाड़ देखिए गाइस, ये देखिए एसी ऑन करके इस पर डिब्बी अटका दी, जाके पानी अगर इसमें आएगा तो पानी फेंक कर फिर इसको यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तब तक ये कूलिंग तो करेगा, एटलीस्ट कूलिंग सही कर रहा है, बट पता नहीं पानी क्यों गिर रहा है। सब कुछ चेक कर लिया, तो ये डिब्बी का ढक्कन अटका देगी, इसमें पानी इकट्ठा हो और स्टेबलाइजर पे ना जाए। तो ये होते हैं, लगता है ये एसी एक तरह से झुका हुआ है, पता नहीं यार, उठाया है ना, हो सकता है पानी बाहर देखा। हाँ एक सेकंड। तो चलिए मैं अभी ब्लॉग को एंड करती हूँ और सुबह देखते हैं कि क्या होता है, पानी गिरता है कि पानी गिरना बंद हो जाता है। फिंगर क्रॉस बंद ही हो जाए, पानी ना गिरे भैया, सुबह फिर देखी जाएगी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।